कन्नप्पा नायनार का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में एक शिकारी परिवार में हुआ था। उनका असली नाम थिन्ना था। वे बचपन से ही एक निडर और साहसी युवक थे। उनके पिता एक कुशल शिकारी थे और उन्होंने थिन्ना को भी शिकार करने की सभी विधाएं सिखाई थीं। थिन्ना की जीविका जंगल से शिकार कर अपने परिवार का पालन पोषण करने में ही बीतती थी। एक दिन थिन्ना जंगल में शिकार के लिए निकले। शिकार करते करते वे एक गहरे जंगल में पहुंच गए, जहां उन्होंने एक सुंदर शिवलिंग देखा। यह शिवलिंग एक छोटी पहाड़ी के ऊपर स्थित था और चारों ओर से हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ था। शिवलिंग की दिव्यता और अद्भुत आभा ने थिन्ना के मन को मोह लिया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी अनोखी शक्ति के सम्मुख खड़े हैं। थिन्ना ने शिवलिंग के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करने का निश्चय किया। बिना किसी धार्मिक विधि विधान के ज्ञान के उन्होंने अपनी भक्ति का सरल और सच्चा मार्ग अपनाया। वे प्रतिदिन अपने शिकार के हिस्से को शिवलिंग के सामने अर्पित करने लगे। यह उनका भगवान शिव के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक था। थिन्ना की पूजा की विधि अनूठी थी। वे प्रतिदिन अपने द्वारा शिकार किए गए ताजे मांस को लाते और उसे शिवलिंग पर चढ़ाते। वे जंगल के ताजे फूल और पत्तियों से शिवलिंग की सजावट करते और अपने मुंह से पानी लाकर शिवलिंग को स्नान कराते। उनकी भक्ति में कोई भी धार्मिक विधि विधान नहीं था, परंतु उनकी सच्चाई और प्रेम ने उनकी पूजा को पवित्र बना दिया। मंदिर के पुजारी ने जब थिन्ना की इस अनोखी पूजा को देखा तो उन्हें यह अपवित्र और अनर्गल लगा। उन्होंने भगवान शिव से शिकायत की और उनसे प्रार्थना की कि इस अपवित्र पूजा को रोकें। पुजारी को यह समझ नहीं आ रहा था कि एक शिकारी की इस प्रकार की पूजा को भगवान शिव कैसे स्वीकार कर सकते हैं। भगवान शिव ने पुजारी की बात सुनी और थिन्ना की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन भगवान शिव ने शिवलिंग से रक्त बहाना शुरू कर दिया। यह देखकर थिन्ना बहुत चिंतित हो गए। वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि इस समस्या का समाधान कैसे करें। थिन्ना ने अपने प्रेम और समर्पण के कारण अपनी आंख निकालकर शिवलिंग की आंख पर चढ़ा दी। इससे शिवलिंग की रक्तस्राव होती आंख ठीक हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद दूसरी आंख से भी रक्त बहना शुरू हो गया। थिन्ना ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी दूसरी आंख भी निकालने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी दूसरी आंख को निकालने से पहले अपने पैर के अंगूठे से शिवलिंग की स्थिति को पहचानने के लिए एक निशान बनाया, ताकि वे सही स्थान पर अपनी आंख चढ़ा सकें। जैसे ही उन्होंने अपनी दूसरी आंख निकालने का प्रयास किया, भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने थिन्ना को रोक दिया। भगवान शिव उनकी भक्ति और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने थिन्ना को उनकी दोनों आंखें लौटा दी। भगवान शिव ने थिन्ना को कन्नप्पा नाम से संबोधित किया, जिसका अर्थ है नेत्र वाला। यह नाम उन्हें उनकी अद्वितीय भक्ति के लिए दिया गया था। भगवान शिव ने उन्हें नायनार की उपाधि दी, जो उनके भक्तों में सबसे उच्च स्थान का प्रतीक था। कन्नप्पा नायनार की भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण किसी भी विधि विधान से परे है। कन्नप्पा नायनार की कहानी भक्ति की सच्ची भावना का प्रतिपादन करती है। यह हमें सिखाती है कि भगवान के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा और प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण है। कन्नप्पा की अनोखी भक्ति ने उन्हें भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्तों में से एक बना दिया और उनकी भक्ति आज भी सभी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी यह अद्वितीय भक्ति हमें यह सिखाती है कि भगवान की सच्ची सेवा हृदय से की जाती है, न कि केवल विधि विधान से। कन्नप्पा नायनार की भक्ति हमें सिखाती है कि प्रेम और समर्पण ही सच्ची पूजा के मूल तत्व हैं। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे शिव भक्तों को यह पता चले कि केवल विधि विधान ही नहीं, सच्चे मन से भी पूजा करना आवश्यक है।